प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 2.3 तक कंप्लीट करवा चुका हूं। 2.4 एक्सरसाइज में देखो क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने पीछे की एक्सरसाइज नहीं किया है तो पहले उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लो। आगे देखो लिखा हुआ डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर। इसमें कौन फैक्टर है? फैक्टर का मतलब क्या होता है आज की क्लास में विशेष तौर पर यही जानेंगे। देखो यहां पर सभी इसके पार्ट्स जो और 4 पार्ट्स उसमें चेक करना है कि x + 1 इज अ फैक्टर और नॉट। देखो फैक्टर चेक करने के लिए आपको दो तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दो तरीकों का इस्तेमाल करने का क्या मतलब, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप डिवाइड करोगे इससे गिवन पॉलिनोमियल को तो आपको रिजल्ट में रिमाइंडर 0 मिलेगा। इफ यू गेट रिमाइंडर एज अ 0 देन यू कैन से दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। सेकंड है रिमाइंडर या फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो उस थ्योरम से क्या प्रूफ होता है, फैक्टर थ्योरम भी उसको कहते हैं। फैक्टर थ्योरम से भी आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। तो दोनों से मैं करके बताता हूं। पिछले एक्सरसाइज के लास्ट 2 वीडियो में हमने फैक्टर निकालना बताया। देखो फर्स्ट पॉलिनोमियल मैं लेता हूं। फर्स्ट में है x³ x² x + 1। तो पहले क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से इसको चेक करते हैं। लॉन्ग डिवीजन में आपको क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के लिए बच्चों क्या करते हैं भाई, आप देखते हो x³ x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड, x² से। तो यू विल गेट x³ एंड दिस x² इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय 1। यू अगेन गेट x²। नाउ यू चेंज द साइन, दिस इज कैंसिल आउट and this is also cancel out. x + 1 just एक बार में खत्म, cancel 0. So remainder is 0. Remainder is 0. So x + 1 is a factor. Is a factor. Proved हो गया, proved। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी प्रूफ करके दिखाता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि इफ x + 1 इज अ फैक्टर, देन इसको लेट कर लेंगे। x + 1 को लेट क्या कर लेंगे, 0। यहां से आपको मिलेगा बच्चों x = -1 और ये -1 इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पुट कर दोगे। तो देखो हमारा पॉलिनोमियल ऊपर क्या है, px मतलब पॉलिनोमियल x³ x² x + 1। अब x के प्लेस पर क्या रखोगे, -1। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -1 और 1। देखो -1 का क्यूब -1, उसका स्क्वायर +1, यहाँ से -1 और ये +1। तो क्या हो जाएगा, -2 और +2 = 0। ये भी 0 आया तो यहाँ पर क्या कहोगे अगेन, सो x + 1 इज अ फैक्टर। तो आप लोग ही बताओ कि मैं बाकी के 3 इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर दूं या फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर, फैक्टर थ्योरम से ही करेंगे। देखो सेकंड पार्ट इसका ध्यान से समझना जी, क्या लिखा हुआ सेकंड पार्ट में, पॉलिनोमियल। देखो बोलो सर px कहां लिखा हुआ, ये पॉलिनोमियल है ना, इसको px लिख सकते हो। x⁴ प्लस x³ प्लस x + 1। तो यहाँ पर क्या रखना है, x = -1। कहां से आया -1, क्योंकि फैक्टर है, चेक करना है हमें। अब यहाँ पर p -1 -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1 और
तो यहाँ से 1, यहाँ से -1, यहाँ से +1, यहाँ से -1, तो ये आ जाएगा 3 - 2 यानी, तो ये 0 के इक्वल है, तो बोल दोगे x + 1 is not factor of px। अच्छा, कौन से px का? इस px। यहाँ पर भी ये फैक्टर नहीं है कि फैक्टर है किसका? px का। तो कौन से px का? अरे तो px अलग अलग है। सुनो, डिस्टरबेंस नहीं करो, अलग अलग px है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट इसका देखो, यहाँ पर फिर से px सेलेक्ट कर लो। क्या लिखा हो? x⁴ 3x³ 3x² + x + 1। अब यहाँ देखो, फिर से क्या पुट करोगे? तो यहाँ से हो जाएगा -1 का 4 3 -1 का स्क्वायर 3। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा? 3 × में -1, और यहाँ से 3 × में 1, यहाँ -1, यहाँ +1। अब देखो, चाहो तो इससे कैंसिल भी कर दो, और यहाँ से देखो प्लस का 3 मिलेगा, यहाँ से -1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचे, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो बोलोगे is not a factor। px के जगह पर ये पूरा भी लिख सकते हो, x⁴ 3x³ + 3x² + x। ठीक है, px के जगह पर ये भी लिख सकते हो। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें रूट है, तुम लोग रूट से थोड़ा परेशानी है, तो देखो रूट का कैसे करें। यहाँ पर भी px x⁴ 3 -x² -2 + √2x और +√2। तो अगर रूट को आपने समझ लिया तो ये भी कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं समझना, ठीक है, बस रूट समझ में आना चाहिए। देखो क्या रखना है, x के जगह पर -1, तो -1 का क्यूब, यहाँ पर -1 का स्क्वायर, फिर -2 + √2, x के जगह क्या रखोगे? -1 प्लस में √2, यहाँ से क्या आ जाएगा? -1, यहाँ से बोलो ये 1 देगा और ये माइनस, तो -1, यहाँ से देखो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो ये बन जाएगा 2 + √2 और ये √2। अब देखो क्या होगा, ये -2 + 2 √2 और √2 से ये कैंसिल, ये होगा 2 √2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी is not a factor of, ये भी px का फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम इन सभी को डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। रिमाइंडर 0 इसका बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर आया ना, यहाँ पर रिमाइंडर देखो ये आया 2 √2, यही रिमाइंडर है। √2 + √2 = 2 √2। हाँ बिल्कुल, रूट का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे वीडियो चैप्टर 1 के जो है दूसरा वीडियो जरूर देखो, जिसमें कि रूट के बारे में मैंने बता रखा है। ठीक है, रूट के कॉन्सेप्ट 1st चैप्टर में ही है, नंबर सिस्टम। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखो तो ये नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही gx एक पॉलिनोमियल दिया हुआ और px एक अगला पॉलिनोमियल दिया हुआ, तो यहाँ पर ये चेक करना है कि ये gx जो है px का फैक्टर है क्या। gx ये जो x + 1 पॉलिनोमियल है, ये 2x³ + x² - 2x - 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर थ्योरम से क्या करोगे, gx को क्या मान लोगे, इसको 0, और यहाँ से ये 1 इधर गया तो -1 आ गया,
अब ये -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे जहां जहां x है और सॉल्व करोगे तो देखो 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ gx जो है ये फैक्टर है px। ठीक, इसी तरह से अगले क्वेश्चन में भी ये px दिया हुआ, ये gx है, तो यहाँ पर फिर gx को हमने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 2 के जगह -2 है। फिर ये -2 हमने पॉलिनोमियल में पुट किया, सॉल्व करने के बाद ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर अगला इसका थर्ड पार्ट, फिर से gx को हमने 0 के इक्वल रखा, है ना, 0 के इक्वल ही है, तो यहाँ से 3 आ गया x की वैल्यू, और वो 3 हमने px में पुट किया, तो अब सॉल्व करके देखो यहाँ फिर 0 आ गया, और तब gx को कह सकते हो कि px का फैक्टर है। तो ये फैक्टर क्या है, प्रूव्ड हुआ। ठीक है, अब देखो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आप थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है, लेकिन इन क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करोगे 2 बार 3 बार 4 बार और उनको बताओगे अपने दोस्तों को, ठीक है, वीडियो शेयर करोगे, अपने नॉलेज को शेयर करोगे, तो ये अच्छे से आपको आ जाएगा। और प्रैक्टिस करते हुए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से करना है, आर.डी. शर्मा बुक से करना है, ठीक है, मेंटल मैथ से करना है। फिलहाल तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज अगर आप 2 बार 3 बार कर लो तो आपको फिर भी 60-70% नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा, बट प्रैक्टिस करने के बाद बाबू ऐसे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझा दिया, एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + x + k, और इसमें k की वैल्यू निकालने के लिए तब कह रहा है जबकि क्वेश्चन ने कहा है कि x - 1 फैक्टर है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में कि x - 1 इज अ फैक्टर, ये पहले से फैक्टर दिया हुआ, तो आप जानते हो ये फैक्टर होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना x - 1 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू जितिन क्या आ गया 1, और ये 1 क्या है, एक तरह से इसका फैक्टर में था, तो ये जीरोज है, ये 1 क्या है, जीरो है। जब ये 1 डालेंगे इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि फैक्टर तभी तो चेक करते थे, आपने फैक्टर से डिवाइड किया या फैक्टर से पुट किया वैल्यू, तो 0 ही तो मिलता था, रिमाइंडर लास्ट में 0 बचता था, तभी तो कहते थे कि फैक्टर है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इस वैल्यू को जब यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, x के प्लेस पर, यानी इस तरह से, यहाँ पर 1 और यहाँ पर k, तो क्या मिलेगा हमें 0। ये बात समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ से ये हमारा जीरोज निकला, और ये जब इसमें पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब इसे सॉल्व करो, देखो ये 1 हुआ, ये +1 और ये k = 0, कितना हो गया 2 + k = 0, k = क्या आ गया -2, ये हुआ आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें समझो, यहाँ पर भी गिवन है x - 1 इज अ फैक्टर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से x = 1, फिर ये पुट करोगे 2 1 का स्क्वायर, फिर ये k 1 और √2 = क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करो 2, यहाँ से k + √2 = 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये दोनों चीजें इधर आ जाएगा, 2 + √2, दोनों के बाहर माइनस लगा देता हूँ, देखो ये दोनों इस साइड आ गया माइनस में, तो दोनों ही माइनस में, तो ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस लगा, तो ये आंसर हो सकता है आंसर ऐसा लिखा हो -2 - √2, और ये √2 है, ये 2 है, दोनों एक जैसा नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो आपस में प्लस माइनस भी नहीं होगा, रूट वाले के साथ ही होगा, और वो भी रूट के अंदर सेम चीजें होनी चाहिए, √2 है तो √2 ही होना चाहिए, दूसरे का √3 वाले के साथ नहीं होगा। इसी तरह से प्यारे मोहन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी रूट है, तो यहाँ पर भी आप जानते हो x = क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है,
आप यहाँ पुट करोगे तो होगा k 1 का स्क्वायर √2 यहाँ पर 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ k 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करके यही प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया k, ये दोनों चीजें इस साइड आ जाएगी तो √2 माइनस 1, √2 प्लस में था RHS में जाके माइनस में हो गया, सॉरी √2 माइनस में था इधर आके प्लस में, और 1 प्लस में था इधर आके माइनस में, तो k की वैल्यू हो गई √2 माइनस 1। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट लिखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है k स्क्वायर माइनस 3x प्लस k स्क्वायर नहीं kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो यहाँ पर भी क्या पुट करोगे, यानी एक तरह से लेट कर लेते, या लेट नहीं तो पता ही है ना, x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। तो देखो ये हो जाएगा k 1 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां क्या रखोगे 1, और हो जाएगा 0, जहां जहां x है वहां वहां 1। यहाँ k बन गया, ये 3 आ गया, यहाँ पर k इक्वल टू 0, k और k कितना हुआ 2k, 3 इक्वल टू 0, और k इक्वल टू 3 देख उधर गया प्लस में, और ये 2 डिवाइड। तो आप बताओ मुझे एक बात कि हमने कितने सारे क्वेश्चन किया, हमने किया ना क्वेश्चन जिसमें पुट करना है, वैल्यू रखनी है। तो जब मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, तो तुम पढ़ने के लिए नहीं करोगे क्या? करोगे तो तुम्हें भी आ जाएगा। बार बार तो देखो वही काम कर रहे हैं ना, वैल्यू पुट कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। 3 क्लास से यही कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रहे थे ना, 0 1 2 पुट किया था, तब से पुट ही कर रहे हैं अभी तक। तो इसे नोट डाउन कर लो, पेपर के लिए ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ठीक है, नोट डाउन कर। देखो अब बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन 100% इम्पोर्टेंट है, और इसे बहुत अच्छे से समझना होगा, और इस क्वेश्चन में एक बार नहीं 100 बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये आएगा, और ये आएगा तो भी नहीं आएगा। तो मतलब इतना मुश्किल है, कहते हैं ना चीजें आसान है, बहुत सारी चीजें आसान है, बट कुछ चीजें मुश्किल होती है, उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो समझा तो देखो काफी अच्छी तरीके से, लेकिन आप इस पे ध्यान दोगे। देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 2 फैक्टर मिलेगा और 2 जीरोज भी मिलेगा। जीरोज तो हमें 10th क्लास में सॉल्व करना है, बट फैक्टर अभी निकालना है। आपने अभी देखा हमने फैक्टर निकाला था, और यहाँ तक कि आपने इस क्वेश्चन को 8th क्लास में भी किया फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, बट यहाँ पर इसको आप अच्छे से करो। देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम जा करके जीरोज निकाल सकें। तो फैक्टराइज करते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। फैक्टराइज करने के लिए इस टर्म को बोलेंगे मिडिल टर्म। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है, तो ये जो सेकंड टर्म -7x है, -7x है, जिसको कि मिडिल टर्म बोलते हैं। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मतलब 2 बराबर टुकड़ों में बांटना है। We have to split this middle term into two not equal parts. We have to split it like there is a some rule. कुछ रूल है, उस तरीके से तोड़ना है, इसको स्प्लिट करना है। What is the rule? रूल जो है ना, इस पे फोकस करो। रूल क्या है? रूल ये है कि जो आप इसको स्प्लिट करके A और B, सपोज कुछ 2 नंबर लिखोगे, स्प्लिट करके सपोज करो कोई 2 नंबर लिखोगे, वो 2 नंबर जो होगा ना, वो जो 2 नंबर होगा उसके बीच में कुछ रिलेशन है, उस 2 नंबर के बीच में कुछ रिलेशन है। दैट रिलेशन वी वांट टू अंडरस्टैंड। देखो क्या है कि इन दोनों नंबर को जैसे ही स्प्लिट करोगे तो आप इसको सम करो। सम का मतलब होता है प्लस माइनस।
इसका सम करने के बाद यही आए -7x, यानी दो नंबर में इसको बांट देंगे, जोड़ने घटाने से 7x मिले, सम करने से 7x, ये मिडिल वाला नंबर। लेकिन उन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे, जब उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, इसका और। ध्यान रखो, दो नंबर में तोड़ना है, 7 को लिख सकते हैं ना 4 into 3, 4 into 3 क्या कितना होता है 12। तो देखो 1 into 12, 12 हुआ, और 4 3 को जोड़ दोगे कितना होगा 7। बट माइनस प्लस का भी ध्यान रखना होता है कि -7 आना चाहिए। तो देखो क्या लिखने वाला हूं, देखो मैं इस 12 को तो ऐसे लिख रहा हूं 12x², -7x को लिख रहा हूं -4x -3x + 1। अब देखो इन दोनों को करो सम, तो -4x और -3x कितना हुआ -7x। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, -4 -3 प्लस का 12 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और x इंटू x² तो हो गया ना इन दोनों का सम, सॉरी मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 12x² आएगा, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करो तो 12x² आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड, है ना, नहीं समझ पा रहे समझो इस चीज को। पहला स्टेप क्या है, स्प्लिट करना। स्प्लिट करते हुए क्या ध्यान रखना होता है कि मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में बांटे कि दोनों का सम करने से वही मिडिल टर्म आए, बट प्रोडक्ट का उन दोनों का जो प्रोडक्ट है बाकी रेस्ट ऑफ टू जो टर्म है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ऐसा करने के बाद क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले और भी 3 जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको स्प्लिट करना ही सिखाता हूं, ठीक है। इसमें और क्या करेंगे अभी बाद में। देखो अगला क्या बच्चों, 2x² + 7x + 3। अब इस 7x को ऐसे दो नंबर में लिखो कि प्रोडक्ट करने से तो 6x² आए और सम करने से 7x रहे। सोचो, सिर्फ सोचना है, बताना नहीं। तो मेरे हिसाब से 6 होना चाहिए, 6। वेरी गुड। देखो क्या लिखने वाला हूं, 6x + 1x, 6x + 1x, दोनों का सम किया तो 7x और मल्टीप्लाई किया तो 6x², जो कि यहाँ से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि क्या चल रहा है। इसी तरह से थर्ड पार्ट को भी स्प्लिट करके दिखाता हूँ। लिखा हुआ 6x² 5x - 6। अब 5x को ऐसा क्या लिखोगे कि मल्टीप्लाई करके -36 का x², -36x²। तो 5 को ऐसा क्या लिखेंगे, 5 को कई बार ना कुछ किसी और को लिखेंगे आएगा 5। तो देखो कैसे हो रहा है चमत्कार। 9x - 4x कितना हुआ 5x। अब मल्टीप्लाई करो 36x, और ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस का, तो माइनस का बनेगा। आ जाएगा तुम्हें भी, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो अगले में दिमाग लगाओ। 3x² -x - अब इस -x यानी 1x को ऐसा क्या सोचोगे कि 12x आ जाए। माइनस का 4x और प्लस का 3x। देखो -4x और प्लस का 3x। देखो बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो 4 में से 3 घटेगा तो क्या होगा 1, लेकिन माइनस का रहेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 12, 4 × 12 यहाँ से आ गया ना। तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन लो, इन दोनों जगह से सर वो उल्टा करोगे जब कॉमन कोई दिक्कत नहीं। दोनों
एक स्टेप तो सब समझ गए ना। यहाँ पर देखो x है, 1 छोड़ दो, हटा दो ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वाला देखो ये है -1x और हमने 1 -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 + 3। भाई दोनों नंबर को अगर सम करें यही आएगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, x है तो x² आएगा। तो ये हमने आपको सिखाया कि किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब ये स्प्लिटिंग करने के बाद क्या करते हैं इसे समझिएगा। कॉमन लेते हैं इन दोनों में से और इन दोनों में। इन दोनों में क्या एक जैसा है? 4x। यहाँ क्या बच गया? बच्चा बोलेगा 8। भाई मल्टीप्लाई में 3x। यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं तो 1। इन दोनों में जितिन क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। तो 1 सब में मल्टीप्लाई में कॉमन होता है, तो यहाँ ले लेंगे 1 और यहाँ बचेगा 3x -1। अब ना देखो सबसे पहले तो कॉमन लेना सीखो, उसके बाद ये माइनस प्लस तुम्हें करेगा कंफ्यूज। तो माइनस प्लस का क्या रूल है कि जो यहाँ आया है ना ऑटोमेटिक यहाँ भी वही आएगा। और यहाँ पर जो मैं 1 लिखा हूँ, मैं यहाँ माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं? तो मैं लिखूं माइनस, ये माइनस और यहाँ प्लस का भी एक माइनस आ गया तो यहाँ माइनस बचा। प्लस के अंदर आप यूं समझ सकते हो कि 2 माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो एक माइनस इसका हमने ले लिया तो एक माइनस यहाँ बच गया, यानी यहाँ से माइनस लिया तो ये प्लस का बचा और यहाँ से माइनस लिया तो ये माइनस। एक तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका है कि यहाँ जो आएगा वही आएगा और फिर सेट करना। सेटिंग कैसे करनी है? तो ऐसे देखो, अब वापिस अगर आप ऊपर ही जाओ, वापिस पीछे जाओ, तो क्या करोगे? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ। क्या जी बम बम आशीष जिज्ञासा करते हैं ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो -1 का करोगे 3x इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? -3x। और इस -1 का मल्टीप्लाई इस -1 के साथ करोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 तरीके बताए मैंने यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करने का, कि एक तो कॉमन लेना सीख लो, या दूसरा ये जो यहाँ आएगा वही आएगा, तीसरा ऊपर और उसको वापिस जाके ऊपर जाकर, मतलब स्टेप को बैक जाकर, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। इतना हुआ। यानी ये स्टेप में क्या था? कॉमन लेना। पहला स्टेप मिडिल टर्म स्प्लिट करना, दूसरा स्टेप कॉमन लेना, तीसरा स्टेप फिर कॉमन लेना ही। अब देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये एक जैसा है तो यहाँ लिख लिया 3x माइनस। अब इसमें क्या बचा? और इसमें तो ये आ गया कॉमन। 8th में भी मैंने वैसे ये बताया था। तो ये हो गया फैक्टर। 2 फैक्टर क्या हुआ? 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। आपके लिए एक सरप्राइज और अच्छी बात जानने के लिए कि आप अगर इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 0 आएगा, चाहे आप फैक्टर थ्योरम से करो या लॉन्ग डिवीजन से करो, क्योंकि ये दोनों क्या है इसका? फैक्टर। दोनों से करेंगे तो 0 आएगा, इससे करोगे तो भी 0 आएगा और इससे करोगे तो भी 0 आएगा। अब तो मुझे एक बात बता, देखो 12 है, 3 2 4 जा 12, तो क्या बोलोगे? 12 का 3 क्या है? फैक्टर। 12 का 4 क्या है? 3 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0, तो फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। अब इसमें देखो कैसे कॉमन ले रहा हूँ। इन दोनों में कॉमन 2x, यहाँ बच गया x, यहाँ 3x, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1 और यहाँ बच गया x प्लस 3। एक जैसा है दोनों, और इधर क्या बच जाएगा? 2x और इधर। तुम देखो इसको समझाने में मैंने कितना समय लगाया, इसको कर दिया हवा में। इसी को कहते हैं रेल बनाना। इंजन गर्म हुआ, अब आगे बढ़ेगा। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3x। वेरी गुड। यहाँ क्या बचा? मैं 2x। यहाँ क्या बचा? 3। इन दोनों में कॉमन -2 है ना। यहाँ क्या बचा? 2x। यहाँ क्या बचा? प्लस का कि माइनस का? माइनस छीन लिया ना, माइनस ले लिया तो प्लस ही बचेगा। और वापिस जब पीछे गुना करा ये आया, इससे गुना करेंगे तभी तो माइनस प्लस का गुना होकर माइनस आएगा। दोनों में फिर से कॉमन 2x प्लस 3, यहाँ पर 3x माइनस 2, दोनों क्या हुआ? फैक्टर। इसमें देखो क्या कॉमन? सिर्फ x।
3x, यहाँ क्या बचा 4, यहाँ क्या कॉमन 1, कुछ नहीं तो 1। अब क्या आएगा 3x माइनस, अब क्या बचा यहाँ इधर, देखो पावर 2 था तो फैक्टर कितने निकलेंगे, पावर 2 है तो फैक्टर, तो अब इसे नोट डाउन करो, पॉज करो। चलो बच्चों इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इसकी रेटिंग ट्रिपल स्टार है और इसमें 4 पार्ट्स इसके भी हैं और ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी आराम से आपको बिल्कुल समझा के बताऊंगा और समझने की कोशिश करोगे। हाँ एक चीज है कि इस क्वेश्चन में जो चीजें हम करेंगे कुछ नया नहीं, जो अभी तक पढ़ा है वही इसमें करेंगे, समझ गए अनु, जो इसमें किया है अभी तक वही करेंगे, कुछ नया नहीं करने वाले हैं। तो क्या करने वाले थे, पहला क्वेश्चन x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी त्रिघातीय बहुपद है। तो इसके कितने फैक्टर होंगे, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, कितने खंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। तो अब देखो इसके 3 होंगे, वो तीनों निकालना है। क्या तरीका है निकालने का, सबसे पहला स्टेप जो है आपको ये सोचना है 1 2 -1 -2 3 -3 वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा डिजिट है जिसको हम x के जगह पर रखें तो ये पूरा 0 हो जाए, ये पूरा 0 हो जाए। तो मैं देख रहा हूं कि भाई माइनस भी है, कहीं कहीं पर प्लस भी है, तो ट्राई मारूंगा +1 से। देखो x = 1, अब जैसे रखो 1 x³ हुआ, यस सर 2 फिर से हुआ, यहाँ पर 1 यहाँ 2, देखो 1 का क्यूब कितना 2, 1 का स्क्वायर कितना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये -1 और ये भाई देख 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस में है, कितना आ गया 0, यानी कि ये इसका शून्यक है, ये इसका जीरोज है, 1 क्या है इसका 0। तो अब देखो देखो लिखोगे 1 is 0 ऑफ px। सर px कहां से आया बाबू, ये पॉलिनोमियल, px मत लिख करके पॉलिनोमियल लिखते, पॉलिनोमियल ना लिख करके ये पूरा लिख देते। अब ये 1 सक्षम 0 हुआ इसका, तो अब इसको हम फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे x = 1 सो x - 1 = 0। समझना ध्यान से, ये इधर आया, याद है ऐसा था तो हम उधर ले जा करके 1 लिख के पुट कर रहे थे, तो उसी का तो रिवर्स हुआ इस बार, इसको इधर ले आए। तो अब ये क्या हुआ, हाँ लिखोगे x - 1 इज अ फर्स्ट फैक्टर, हमें पहला फैक्टर मिल चुका है x - 1, वी गेट अ फर्स्ट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एज ए x - 1। अब हमें 2 और फैक्टर निकालने की जरूरत है, वी नीड टू फाइंड अदर 2 फैक्टर्स, हाउ वी फाइंड इट, लेट्स सी। हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें अब जो है इसी x - 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा। कुछ नया सीख रहे हो, नहीं वही चीज जो अभी हमने सिखाया आपको, डिवाइड करना है। चलो शुरू करते हैं डिवाइड। बच्चा कह रहा था सर डिवाइड नहीं आया, लोग करो ना, फिर से आएगा, बार बार आएगा डिवाइड, तो बार बार। तो अब यहाँ से x² यस सर, तो x³ और ये माइनस के साथ क्या होगा, -x², साइन चेंज कट कैंसिल, गया, इसमें से ये देखो ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा -x और -x + 2। अब ये लाने के लिए क्या करना होगा, -x, तो -x² और यहाँ से ये किया तो बोलो कितना हुआ, प्लस, ठीक है, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, कैंसिल, यहाँ क्या बचा +2। तो ये तो रिमाइंडर है भाई, 2 बच गया, 0 होना चाहिए, फैक्टर से हम डिवाइड करते 0, अब डिवाइड में चेक करो कहाँ हमारा मिस्टेक हुआ। सर जी वो आएगा 2 माइनस प्लस तो
हाँ वेरी गुड। देखो ये कैंसिल होगा ही नहीं, समझ रहे हो जी प्रीति? देख रहे हो ये हमने गलत कर दिया था कैंसिल। ये माइनस और माइनस क्या होगा, और कितना माइनस का 2x और ये प्लस का। अब देखो यहाँ करेंगे -2 तो क्या आएगा -2x और इसका इसके साथ करेंगे तो +2। साइन करो चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। फैक्टर से जब भी करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर 0 आएगा। आ रहा ना समझ में रजनी? फैक्टर को जब भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। अब देखो क्या आया, इधर देखो, इधर देखो, x² - x -2। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा किया था हमने सोल्व। अब इस कोसेंट को इस कोसेंट को आगे बढ़ाओ, लिखो x² - x -2। अब इसके मिडिल टर्म को फैक्टराइज करो, 2 फैक्टर मिल जाएगा। तो 1 को क्या लिखें, तो लिखने वाले हैं, देखो लिखेंगे -2x + x -2, यानी 2 में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा और बड़ी संख्या के आगे माइनस लिखा ताकि माइनस मिले, और मल्टीप्लाई करके -2x², तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कॉमन लो, x यहाँ x -2 और यहाँ कॉमन कुछ नहीं तो 1। अब ये x -2 और x प्लस, तो अब बोलोगे सो x -1 x + 2 x + 1 आर 3 फैक्टर। ये तीनों फैक्टर है, पहला फैक्टर तो शुरू में आ गया था, फिर इसी से हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने से कोसेंट आया, कोसेंट पावर 2 में चला गया, पावर 2 वाले को मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दिया, वहां से 2 फैक्टर मिल गया, टोटल 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। -2 आएगा कहां पर -2? यहाँ पर नीचे यहाँ पर नीचे, हाँ वेरी गुड, यहाँ पर -2। इसी तरह से इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो ये 3 बच रहे हैं ना, इसी तरह से होगा। आप इसको नोट डाउन। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो नंबर ढूंढते हैं जिस पर ये 0 हो जाए। तो आपको कई चीजें माइनस प्लस दोनों में दिख रहा है, तो मुझे इस बार लगता है कि -1 पे देखते हैं। कई बार ना -1 करेंगे नहीं भी आए, तो x = -1, तो देखो -1 का क्यूब, यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर, 9 -1 5, यहाँ से आ गया -1 और ये 1 देगा और ये -3 रहेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये प्लस में और ये 5। वेरी गुड, एक्सीलेंट, कमाल, लाजवाब। देखो -5 -3 कुल मिला के -9 और ये +9 = 0। मुझे वैसे ही याद है। ठीक है, आप ट्राई करोगे, ठीक है, रफ में ट्राई करके फिर यहाँ कर लेना। आप देखो क्या हो जाएगा, x ये इस साइड आकर के क्या बन जाएगा, +1 = 0। सो x + 1 क्या हो गया यहाँ से, फैक्टर। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे, x + 1 से डिवाइड करेंगे, x³9x -5। अब देखो डिवाइड करो, कितना आएगा, x² बाय डिवाइड इतनी बार करेंगे ना कि डिवाइड खाना पीना सोना सब डिवाइड के साथ होगा, x² और क्या इतना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से कि फिर और किसी से प्यार नहीं। ये देखो ये कट गया सर, यहाँ से प्लस माइनस माइनस तो -2x² और यहाँ से क्या आएगा 9 -9x -5। अब -2x² लाने के लिए क्या करना होगा, तो आ गया -2x² और इससे मल्टीप्लाई 2x, यहाँ से ये प्लस ये माइनस कैंसिल, यहाँ से प्लस -7x 5। फिर मिस्टेक हो गया लग रहा है, क्योंकि -7 करेंगे तो ये तो कहाँ मिस्टेक हुआ, चेक करो एक बार, क्वेश्चन भी चेक कर लो, यही है। देखो यहाँ से प्लस तो -2x, सुनो ये मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ से x² का इसके 1 के साथ करना था तो प्लस में आएगा ना, तो ये माइनस यानी हो जाएगा ये 4 और किस में, माइनस में, तो यहाँ पर 2 नहीं 4 और नीचे भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो यहाँ क्या आएगा 5। आप किससे करना है यहाँ पर 5, तो -5x और -5, यहाँ पर प्लस,
ध्यान देना, 0 नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं डिवाइड में आपने मिस्टेक किया है। अब भाई देखो बन गया क्वाड्रेटिक, डिस्टर्ब कर ही दिया। मैं अपना फैट कम कर रहा हूँ। चलो क्या चाहिए? चर्बी गिर भी जाता है भाई। सर चर्बी सुनो सुनो सुनो, तो अब क्या है कि ये आपका आ गया कोसेंट। इस कोसेंट के बाद आप इसको क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, यस सर। है ना? तो बताओ -4x को ऐसा क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करके 5 इसमें 9th वाले थोड़े नहीं बोलो, उनको बोलने का मौका दो, मतलब 10th वाले यहाँ से अब तो अच्छा ठीक है चलो शांत शांत। यहाँ पर माइनस आए तो अब देखो यहाँ पर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा कॉमन, x यहाँ x सॉरी स्क्वायर x माइनस यहाँ से 1 x माइनस, तो यहाँ से 2 फैक्टर क्या मिला और x प्लस, सो 3 फैक्टर x प्लस 1 x माइनस 5 और x प्लस 1 सर आज x+1 2 बार क्यों आया है? 3 कई बार आ जाता है। तो हो गया ये सॉल्व, आप लोग नोट डाउन करो, ठीक है? जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, मैं मिटाता हुआ आगे सॉल्व करो। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना, मुझे खुद पे भरोसा है। आगे बढ़ो, चलो नोट करो, मिटा दिया मैंने क्वेश्चन। चलो चलो जल्दी करो, देखो मैं निपटा रहा हूँ। 2y³ प्लस y, चलो करो करो, क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, इसमें ये सोचना कि कौन सी वैल्यू पर ये 0 होगा। इस पर होगा, रफ में कैलकुलेट कर 1 पर होगा, 1 पर नहीं होगा, -1 पर, -1 पर हो जाएगा। तो -1 का क्यूब, यहाँ पर -1 का स्क्वायर और 32 के साथ -1 प्लस 20 और यहाँ से आया -1, यहाँ से आएगा -13, या 32 प्लस 20। तो -1 से तो नहीं सर जो आपने माइनस का 30x स्क्वायर लिया है वो प्लस का 30x स्क्वायर। यस सर। ये प्लस का यस सर। नहीं, तो अब हो गया देखो 13 और ये 20 कितना होगा 33। यस सर। और ये -1 और -30 ये भी 30। तो अब लिखोगे सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, है ना जी? ये -1 पर आ गया तो -1 इधर आया, फैक्टर बन गया। इसके बाद अब इससे डिवाइड करें, यानी x प्लस 1 डिवाइड करेंगे x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 2। डिवाइड करो फिर से, x स्क्वायर से x³ आया, फिर x स्क्वायर का 1 के साथ तो कितना आएगा 1x स्क्वायर, माइनस करोगे दोनों को, ये कैंसिल, इसमें से कितना बच गया 12x स्क्वायर, यहाँ से 32x, अब 12x से होगा तो 12x स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 12x, फिर माइनस करोगे ये कैंसिल, यहाँ से बचेगा 20x और ऊपर भी है 20, तो यहाँ आ गया 20। तो ये क्या होगा 20x और 20, साइन चेंज करोगे कैंसिल। अब यहीं पर इसको देखो, ये दिख रहा है वीडियो में, नो सर। स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसको कर रहा हूँ मैं मिडिल टर्म स्प्लिट, 12 को ऐसा क्या लिखेंगे 20 आ जाए मल्टीप्लाई करके, 10 और 2 है ना, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। कॉमन लिया बच्चों यहाँ पर, तो x प्लस 10 हो गया,
और यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस 10 हो गया, यानी x प्लस 2 और x प्लस 10 इसके फैक्टर्स आए। तो आप कर दोगे हेंस x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 आर फैक्टर या 3 फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को फिनिश किया और आखिरी हंसने के लिए तैयार हो जाओ। इस क्वेश्चन को भी मैं निपटा रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी क्या लगता है किससे आएगा? हाँ, जैसे फोन आ करे बता दिया। हाँ, तो नोट करते रहो। x की वैल्यू इसमें अगर 1 रखा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखा तो 1, तो 3 हो गया, और यहाँ 1 ये 1 पे आएगा भाई। ठीक है, हाँ देखो 2 यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो प्रीति इस तरह से हुआ। यहाँ से आ गया 2, यहाँ से -1, ये सॉरी प्लस, और यहाँ से तो कितना हो गया 3 - 3 = 0। आप कहोगे सर x - 1 इज अ गुणनखंड, फैक्टर। फैक्टर आ गया। अब x - 1 से क्या करिएगा? डिवाइड। भाई रटवा देंगे बच्चों को बार-बार प्रैक्टिस करके। ये बात तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है किसको कितने दिन तक आप ध्यान में रखते हो और खुद से भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। अब देखो डिवाइड करो फिर से। देखो मैं x लिख रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, लेकिन क्या लिखना चाहिए था? वेरी गुड, y लिखना चाहिए था ना। तो y माइनस, क्योंकि y के टर्म में पॉलिनोमियल तो y लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? y स्क्वायर। अब तो आयुष, अच्छा 2y स्क्वायर आयुष, 2y क्यूब आ जाएगा -2y स्क्वायर। अब यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब -2y -1, तो यहाँ लाना 3y, तो आ जाएगा 3y स्क्वायर, और ये इसके साथ करोगे तो 3y -1। अब यहाँ साइन चेंज से ये कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा सिर्फ y, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये +3 में और ये -2 में माइनस, और ये -1। आप सिर्फ 1 से करोगे y -1, साइन करोगे चेंज, कैंसिल होके ये मिल गया आपको क्वाड्रेटिक 2y स्क्वायर, है ना, प्लस 3y प्लस 1। अब बताओ क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। कॉमन लोगे इसमें 2y, और यहाँ बचेगा y प्लस 1, और यहाँ 1y प्लस 1। फाइनली आ जाएगा y प्लस 1 और y प्लस 1। आप लिखोगे हेंस क्या क्या आ गया? फैक्टर y -1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1 आंसर, है ना। ये तीनों फैक्टर आ गया। तो इस प्रकार 5 मिनट देरी से सही, लेकिन चैप्टर कंप्लीट हुआ। माफ कीजिए, चैप्टर में एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा नहीं लगा हुआ हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।